Non-stop 100. कर्नाटक के कलबुर्गी में ट्रेन हादसा। हैदराबाद मुंबई दुरंतो एक्सप्रेस की 9 बोगियां पटरी से उतरी। हादसे में 2 की मौत, 8 लोग घायल। रात 2:15 पर मारतूर स्टेशन के पास हुआ हादसा। राहत और बचाव का काम जारी। रेलवे के प्रवक्ता अनिल सक्सेना के मुताबिक शोलापुर और वादी स्टेशन के बीच हुआ हादसा। हादसे के समय गहरी नींद में थे सभी यात्री। ट्रेन से अचानक पटरी से उतरने पर मची अफरा तफरी। हादसे में घायल यात्रियों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। रेल मंत्री ने हादसे पर जताया दुख। सऊदी अरब के मक्का में मुख्य मस्जिद में क्रेन गिरने से हुए हादसे में मौत का आंकड़ा 100 के पार। 200 से ज्यादा लोग घायल। 9 भारतीयों के जख्मी होने की खबर। मुख्य मस्जिद में निर्माण कार्य के दौरान हुआ हादसा। तेज आंधी की वजह से मस्जिद पर गिरी क्रेन। हादसे के बाद मस्जिद में चारों ओर मची चीख पुकार। जुमे की नमाज से पहले हुआ हादसा। राहत और बचाव कार्य अब भी जारी। हादसे में 9 भारतीयों के घायल होने की खबर से विदेश मंत्रालय चिंतित। कहा काउंसिल जनरल समेत बड़े अधिकारी मौके पर भेजे गए। विदेश मंत्रालय ने कहा सभी अस्पतालों में भारतीय डॉक्टरों की है तैनाती। हम जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। सीट बंटवारे को लेकर बीजेपी और एलजेपी में बनी सहमति। आज शाम 6:30 बजे एनडीए कर सकती है ऐलान। बीजेपी और एलजेपी के बीच देर रात तक चली बैठकों का दौर। एलजेपी नेता चिराग पासवान ने कहा हमारी बातचीत सफल। बिहार बीजेपी के प्रभारी अनंत कुमार ने कहा एलजेपी के साथ समझौता हो गया है। आज शाम को होगा औपचारिक ऐलान। एलजेपी सांसद चिराग पासवान ने कहा बीजेपी के साथ समझौते पर मुहर लग गई है। अब औपचारिक ऐलान होना बाकी। देर रात बीजेपी और एलजेपी में हुए समझौते की बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को दी गई जानकारी। दोनों पार्टी के नेताओं ने एक दूसरे का मुंह भी मीठा कराया। सीटों के बंटवारे के ऐलान से पहले दिल्ली में बिहार एनडीए के सहयोगी दलों की बैठक। बिहार एनडीए के सभी बड़े नेता मौजूद रहे। सुबह 11 बजे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने बुलाई बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक। बिहार बीजेपी के सभी बड़े नेताओं को बुलाया गया। एनडीए के साथ चुनाव लड़ रहे जीतन राम मांझी ने कहा बिहार चुनाव हमसे ज्यादा बीजेपी के लिए अहम। मोदी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। जीतन राम मांझी ने कहा पासवान और मेरे बीच कोई विवाद नहीं। हम सिर्फ लालू को हराना चाहते हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार फिर कहा सीटों को लेकर बीजेपी का हर फैसला उन्हें मंजूर होगा। बिहार में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए आयोग ने संभाला मोर्चा। गृह सचिव समेत 9 आईएएस और 7 आईपीएस अफसरों का किया तबादला। आमिर सुबहानी की जगह सुधीर कुमार राकेश को बनाया गया नया गृह सचिव। 9 जिलों के डीएम समेत 7 बड़े पुलिस अधिकारियों के भी तबादले। चुनाव आयोग का निर्देश जिन अधिकारियों का तबादला किया गया है उन्हें राज्य सरकार चुनाव से जुड़े कार्यों में तैनात नहीं करे। राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में अब फिनाइल की जगह गोमूत्र से सफाई। जयपुर के सवाई मानसिंह अभियान की शुरुआत। अब गोमूत्र से होगी अस्पताल के वार्डों की सफाई। राजस्थान सरकार ने फिनाइल की जगह गौमूत्र इस्तेमाल करने का दिया निर्देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को अपने चंडीगढ़ दौरे पर हुई असुविधा के लिए वहां के लोगों से मांगी माफी। स्कूल बंद होने पर जताया खेद। प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर लिखा चंडीगढ़ की जनता को हुई परेशानी के लिए मुझे खेद। मेरे दौरे के कारण स्कूलों को बंद करना पड़ा जो जरूरी नहीं था। ट्विटर पर प्रधानमंत्री ने लिखा इस मामले की होगी जांच। उन अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी जिनकी वजह से लोगों को परेशानी हुई। कांग्रेस का आरोप पीएम के दौरे के कारण चंडीगढ़ में शमशान घाट बंद होने से करगिल युद्ध के हीरो ब्रिगेडियर देवेंद्र सिंह के बेटे के अंतिम संस्कार के लिए उन्हें भटकना पड़ा। चंडीगढ़ में कांग्रेस ने पीएम के दौरे के विरोध में दिखाए काले झंडे। पवन बंसल समेत कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को चंडीगढ़ एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का किया उद्घाटन। पीजीआई के दीक्षांत समारोह में भी की शिरकत। चंडीगढ़ में एक रैली में पीएम मोदी ने सोनिया पर साधा निशाना। कहा मां को दुख है कि उनका बेटा पीएम नहीं बन पाया। चंडीगढ़ के बाद प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को सहारनपुर और ऋषिकेश का भी किया दौरा। वहां की रैली कांग्रेस पर जमकर बोला हमला। शुक्रवार को पीएम मोदी ने ऋषिकेश में अपने बीमार गुरु दयानंद गिरी से मिलकर जाना उनका हालचाल। आश्रम में जाकर की मुलाकात। प्रधानमंत्री ने अपने गुरु की सेहत की ली जानकारी। वक्त पर दवाई लेने को कहा। सेहत ठीक होने पर दिल्ली आकर आशीर्वाद देने की गुजारिश।
भोपाल में चल रहे विश्व हिंदी सम्मेलन का आज आखिरी दिन। गृह मंत्री राजनाथ देंगे समापन भाषण। विश्व हिंदी सम्मेलन में हिस्सा लेने आज भोपाल नहीं जा सकेंगे अभिनेता अमिताभ बच्चन। दांतों में सर्जरी के चलते रद्द हुआ कार्यक्रम। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी फाइलें सार्वजनिक करेगी ममता सरकार। शुक्रवार को 64 फाइलें सार्वजनिक करेगी सरकार। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, नेताजी से संबंधित जो भी फाइलें हमारे पास है उसे हमें सार्वजनिक करने का फैसला किया है। ओडिशा दौरे के दौरान कटक के वल्लभ भाई पटेल अस्पताल पहुंचे राहुल गांधी। नवजात बच्चों की मौत को लेकर अस्पताल प्रशासन से ली जानकारी। दिल्ली के कानून मंत्री सोमनाथ भारती के घर पुलिस का छापा। घर पर नहीं मिले। पत्नी से मारपीट मामले में एफआईआर दर्ज होने पर पुलिस ने दिया था नोटिस। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने कहा, हम पूछताछ के लिए भेज चुके हैं नोटिस। हाजिर नहीं हुए तो कानून के मुताबिक होगी कार्रवाई। सोमनाथ भारती ने कहा, उन्हें दिल्ली पुलिस पर नहीं है भरोसा। एक दिन पहले दर्ज हुई है एफआईआर। जल्दबाजी में क्यों है पुलिस। आज आएंगे दिल्ली और जेएनयू छात्र संघ चुनाव के नतीजे। दोपहर 12 बजे तक साफ हो जाएगी तस्वीर। छात्र संघ चुनाव के दौरान कुछ कॉलेजेस में छुटपुट झड़प। एनएसयूआई के छात्रों पर पोस्टर दिखाने का आरोप। भारत पाकिस्तान के बीच आज भी जारी रहेगी डीजी स्तर की बातचीत। आज समझौते पर हो सकते हैं हस्ताक्षर। शुक्रवार को पाकिस्तानी रेंजर्स ने गृहमंत्री राजनाथ सिंह से की मुलाकात। राजनाथ बोले, सीमा पर भारत की ओर से नहीं दागी जाएगी पहली गोली। गृहमंत्री ने पाक रेंजर्स प्रतिनिधिमंडल से कहा, पाकिस्तान आतंकियों पर गोली चलाए, सेना पर नहीं। बीएसएफ के डीजी ने कहा, अच्छे माहौल में हुई बातचीत। पाक रेंजर्स के डीजी भी दिल्ली में हुई बातचीत से संतुष्ट। दिल्ली में चल रही डीजी स्तर की बातचीत के दौरान भी पाक की ओर से जारी है सीजफायर का उल्लंघन। शुक्रवार शाम भी पुंछ सेक्टर में हुई फायर। पुणे में भूख हड़ताल पर बैठे एफटीआईआई के छात्र हिलाल सावाद की बिगड़ी तबीयत। अस्पताल में भर्ती कराया गया। भूख हड़ताल पर बैठे एफटीआईआई के एक छात्र की मां ने भी छोड़ा खाना। गजेंद्र चौहान से खुद ही पद से हट जाने की अपील। दिल्ली में अपने बेटे को देखने पुणे पहुंची सुनीता अरोड़ा ने कहा, जब बच्चे भूख हड़ताल पर बैठे हैं तो मैं खाना कैसे खा सकती हूं। असम में आए बाढ़ से काजीरंगा नेशनल पार्क के जानवरों पर भी आफत। जंगल में चारों तरफ भरा है पानी। पानी भरने के कारण हाईवे पर निकल आए हैं जानवर। बाढ़ में अब तक कई जानवरों के मरने की खबर। मुंबई से सटे कल्याण के उल्लासनगर में केवल कारोबारी के दफ्तर में घुसकर गोली मारकर हत्या। सीसीटीवी में कैद हुए हमलावर। बाइक पर सवार होकर आए 2 हमलावरों ने कारोबारी को मारी गोली। पुलिस को हमले के पीछे सुरेश पुजारी गैंग पर शक। सूत्रों के मुताबिक मलेशिया से सुरेश पुजारी ने एक पत्रकार को फोन कर कहा, 5 करोड़ की रंगदारी नहीं देने पर करवाया हमला। मुंबई के अंधेरी में एक नामी स्कूल में 2 बच्चियों से छेड़छाड़ के बाद प्रिंसिपल गिरफ्तार। कोर्ट ने 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। छेड़छाड़ की घटना में एक टीचर का भी नाम आया सामने। घटना से गुस्साए लोगों ने स्कूल में जमकर किया हंगामा। दिल्ली में बीती रात फिर दिखा रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार फोर्ड कार ने ऑटो को मारी टक्कर। हादसे में 2 लोग घायल। लक्ष्मीनगर मेट्रो स्टेशन के पास रेड लाइट पर हुआ हादसा। हादसे के कारण सड़क पर काफी देर तक लगा रहा जाम। दिल्ली के गोकुलपुरी में जिम के बाहर से चोरों ने उड़ाई कार। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। मथुरा के पास 3 टीटीई पर चलती ट्रेन से एक युवक को फेंकने का लगा आरोप। ट्रेन की चपेट में आने से युवक का कटा पैर। झांसी से संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में अपने रिश्तेदारों से मिलने आगरा जा रहा था संजय। टिकट नहीं दिखाने पर टीटीई ने चलती ट्रेन से फेंका। गाजियाबाद में 8 साल की मासूम जिंदगी। मकान मालिक के बेटे ने रेप के बाद मासूम के अंगों को सिगरेट से जलाया। पीड़ित बच्ची के इलाज के लिए अस्पताल लेकर गए परिजन। घटना के बाद से आरोपी युवक फरार। यूपी के कुशीनगर में बीकॉम की छात्रा की रेप के बाद हत्या को लेकर लोगों का भड़का गुस्सा। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोगों ने किया सड़क जाम। घटना से गुस्साए लोगों ने पुलिस पर किया पथराव। भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस ने भांजी लाठियां। यूपी के मुरादाबाद में आरोपी चोर के साथ अमानवीय सलूक। भीड़ ने आरोपी को निर्वस्त्र कर रस्सी से बांधकर की पिटाई। कॉर्पोरेट रोल दिलाने के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाला शख्स दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में। गुजरात के कारोबारी को लगाया था करीब 13 करोड़ का चूना। दिल्ली पुलिस के मुताबिक आरोपी ने कारोबारी को 400 करोड़ रुपए लोन दिलाने का दिया था झांसा। प्रोसेसिंग फीस के नाम पर ऐंठे थे रुपए।
यूपी के रायबरेली में नशे में धुत एक टीचर ने आइसक्रीम पार्लर के कर्मचारी के मुंह में डाली रिवॉल्वर। आइसक्रीम की वैरायटी पूछने पर भड़का था गुस्सा। पुलिस को सूचना देने पर मौके से फरार हुआ आरोपी टीचर। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। यूपी के मैनपुरी में अवैध शराब भरा ट्रक जब्त। पुलिस ने ट्रक से बरामद की अवैध शराब की 800 से ज्यादा पेटियां। यूपी के मुरादाबाद में स्कूल प्रिंसिपल पर महिला टीचर से छेड़छाड़ का आरोप। पीड़ित के परिजनों ने स्कूल में की तोड़फोड़। पीड़ित का आरोप पिछले 1 महीने से प्रिंसिपल कर रहा था छेड़खानी। पुलिस ने आरोपी को लिया हिरासत में। झारखंड के गढ़वा में दहेज के लिए महिला का कत्ल। हत्या के बाद गर्भवती महिला को केरोसिन डालकर जलाया गया। 2012 में घरवालों ने बबीता की धूमधाम से की थी शादी। पुलिस ने आरोपी पति को किया गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल में चिट फंड घोटाले में 2 और गिरफ्तारी। सीबीआई ने रोज वैली ग्रुप कंपनी के 2 निवेशकों को किया गिरफ्तार। प्याज के बाद अब आसमान पर पहुंचा अरहर की दाल का भाव। 150 रुपए किलो बिक रही है अरहर की दाल। दाल के दामों में बेतहाशा इजाफे के बाद सरकार ने दाल आयात करने का लिया फैसला। पहली खेप में 15,000 टन अरहर दाल का ऑर्डर। मानसून की कमी से जूझ रहे दक्षिण भारत में झमाझम बारिश की संभावना। सितंबर के दूसरे पखवाड़े में बारिश का अनुमान। मौसम विभाग के मुताबिक कम दबाव का बना क्षेत्र 14 सितंबर की रात तक उत्तरी आंध्र प्रदेश से शुरू होकर दक्षिण उड़ीसा को अपनी जद में लेगा। 15 सितंबर से उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में हो सकती है मूसलाधार बारिश। तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक में 20 से 21 सितंबर तक बारिश का अनुमान। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 12 अंकों की गिरावट के साथ 25,610 अंकों पर बंद। निफ्टी 1 अंक की बढ़त के साथ हुआ बंद। सोने की चमक और बढ़ी। 45 रुपए की बढ़त के साथ 10 ग्राम सोने का भाव 26,460 रुपए। चांदी की चमक पड़ी फीकी। 50 रुपए प्रति किलो घटे दाम। 1 किलो चांदी 35,200 रुपए तक पहुंची। देश में औद्योगिक उत्पादन दर में इजाफा। जुलाई में औद्योगिक उत्पादन दर में 4.2% की बढ़ोतरी। महिंद्रा ने लॉन्च की नई एसयूवी। 6.9 लाख रुपए से 9.2 लाख रुपए होगी टीयूवी 300 की कीमत। डस्टर और इको स्पोर्ट से होगा मुकाबला। लिएंडर पेस की जोड़ी ने लगातार जीता दूसरा ग्रैंड स्लैम। यूएस ओपन के मिक्स डबल्स का जीता खिताब। पेस हिंगिस की जोड़ी ने फाइनल में अमेरिकी जोड़ी बेथनी मॉटेक सैम्स और सैम क्वेरी को 6-4, 3-6 और 10-7 से दी मात। भारत के खिलाफ सीरीज के पहले बोले दक्षिण अफ्रीका की पूर्व कप्तान ग्राहम स्मिथ। कहा आसान नहीं होगी 4 टेस्ट मैचेस की सीरीज। टीम इंडिया के युवा बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने कहा मैं टेस्ट में किसी भी नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए तैयार। भारत की स्टार तीरंदाज दीपिका कुमारी और अभिषेक वर्मा ने आर्चरी वर्ल्ड कप के फाइनल में बनाई जगह। मेक्सिको में 24 से 25 अक्टूबर को फाइनल। 9/11 हमले की 14वीं बरसी पर आतंकी हमले में मारे गए लोगों को दी गई श्रद्धांजलि। न्यूयॉर्क में मारे गए लोगों की याद में प्रार्थना सभा। अमेरिका के वॉशिंगटन में यूनियन स्टेशन पर एक महिला पर चाकुओं से हमला। मौके पर तैनात गार्ड ने हमलावर को मार गिराया। अमेरिका के कैलिफोर्निया में जंगल में लगी आग से रिहायशी इलाकों को खतरा। लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया गया। मेक्सिको में फिर सक्रिय हुआ कोलिमा ज्वालामुखी। पिछले 1 महीने से आसपास के गांव में आसमान में छाए धुएं का गुबार। इटली में शरणार्थियों की मदद के लिए लोगों ने वेनिस में सड़कों पर उतरकर किया प्रदर्शन। सरकार से शरणार्थियों को मदद देने की मांग।